Good evening, students. So, as you can see on your screens that today we will start our main reader book, Flamingo. We have read its chapter number 4 and the name is The Rat Trap. Okay, so we have already read in this chapter that a paddler who made rat traps with wires and sells it in roads or in villages. Okay, so how he got an idea while paddling into the city that the world is being a rat trap and we all people are attracted by the baits thrown by the world. Okay, so लास्ट में क्या होता है, वो खुद इस ट्रैप में जो है वो फंस जाता है. ही हैज़ बीन ट्रैप्ड बाय एन ओल्ड क्राफ्टर 30 kronos and now he was mistaken by iron mill master that he's an old acquaintance of him, but he was mistaken. और अब वो जो है उसको बोल रहा है कि अब मैं तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा. तो लेकिन जो है वो उसके दिमाग में आता है कि अगर इसने मेरे को पहचान लिया तो फिर मैं फंस जाऊंगा. तो अब वो जो है उसको घर जाने के लिए अपने जो आयरन मिल मास्टर है वो उसको अपने घर लेके जाने के लिए ज़िद कर रहा है. तो आगे देखो. सो पेज नंबर 37, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लाइन. नो, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. तो वो थोड़ा चकन्ना होता है, कहते नहीं मैं नहीं सोचता कि जाना चाहिए. He thought of the 30 kronos. तो उसने जो 30 kronos जो थे उस आदमी के चुराए थे उसके बारे में सोचता है. To go up to the manure house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. कि उसके घर जाना, उस मैन्योर के घर जाना और ऐसा है कि अपने आप को खुद शेर की गुफा में डालना. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. तो उसका यही इरादा था कि वो बस रात को वहाँ पर उस भट्टी के पास सो जाए और सुबह बिना किसी को बताए चुपचाप जितना पॉसिबल हो सके वहाँ से निकल जाए. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. तो वो आयरन मास्टर यही सोचता है कि शायद ये इसको शर्मिंदगी फील हो रही है कि अपनी उसके फटे चिथड़े से उसने कपड़े जो थे वो डाले थे. प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर. तो वो कहता है कि ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत ही अच्छा घर है कि तुम वहाँ पर नहीं जा पाओगे. ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड. जैसे कि तुमने पहले सुना ही होगा कि उसकी वाइफ एलिजाबेथ मर चुकी है. माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे बेटे दूसरी कंट्री में हैं. एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. तो मेरी बड़ी बेटी और मेरे सिवा घर में कोई नहीं है. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. हम तो बात कर ही रहे थे कि ये हमारे लिए बहुत ही बुरा है कि इस क्रिसमस में कोई भी कंपनी हमारे साथ नहीं है, कोई भी नया बंदा नहीं आया है. नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर. तो कहते हैं अब मेरे साथ चलो और चलकर क्रिसमस का जो खाना है जल्दी से ख़त्म कर रहे. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन. तो वो जो है स्ट्रेंजर वो जो था वो बार बार नो 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 बोले जा रहा था और आयरन मास्टर ने आखिरकार उसकी बात जो थी वो मान ली कि चलो ये मना कर रहा है. It looks as though Captain Von Stahel preferred to stay with you tonight, Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. तो फिर वो जो है अपने मास्टर ब्लैकस्मिथ को कहता है कि आज तुम्हारे यहाँ पर कैप्टन वॉन स्टेहल जो है वो इनकी रात बिता रहे हैं. तो वो ये कहकर जो है वो अपना रास्ते पर चला जाता है. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. तो वो फिर अपने आप हंसता हुआ जो है चला जाता है वहाँ से. और ब्लैकस्मिथ जो है जो कि उसका नौकर था, काफ़ी सालों से उसके साथ था, वो समझ जाता है कि इसने ये आखिरी वर्ड्स नहीं कहे हैं, मतलब कुछ और है.
It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the iron master. तो अभी आधा घंटा ही नहीं हुआ था कि अचानक उस मिल के बाहर जो है एक कैरेज की जो है कि कैरेज बोल सकते हैं आप, पहियों की आवाज़ जो है, गाड़ी के पहियों की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है और एक नया गेस्ट आता है और अब आयरन मास्टर नहीं था. He had sent his daughter apparently hoping that he should have better powers of persuasion than he himself. तो अब जो है उसने अपनी बेटी को भेजा था क्योंकि उसको शायद ये था कि उसकी जो दूसरे बंदे को मनाने की पावर है वो मेरे से ज़्यादा है. She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. तो वो जो है एंटर करती है, उसके साथ उसका नौकर था जिसके बाजू में एक फर का कोट बड़ा सा था. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. तो सुंदर तो नहीं थी लेकिन बहुत ही शाई टाइप की शांत लड़की थी वो, मतलब थोड़ी शर्मीली सी बोल सकते हैं. In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. तो मिल में वैसे ही था जैसे शाम को था, सब कुछ वैसे का वैसे था. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench and the iron and charcoal still glowed in the furnace. वो आयरन मास्टर उसका जो चेला था, उसका शिष्य जो था, वो अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे और चारकोल जो था भट्टी में अभी भी चमक रहा था, ग्लो कर रहा था. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. तो वो जो पैडलर था वो अभी भी लेटा हुआ था ज़मीन पर उस आयरन पिग पर अपना सिर रखकर, और उसने अपना हैट जो था वो अपनी आंखों पर डाल लिया था. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. तो जैसे ही वो लेडी जो है उसको देखती है तो वो फटाफट उसके पास जाती है, उसका हैट जो है वो उठाती है. द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन. तो वो आदमी ऐसा सोता था कि एक आंख खुली रखता था. ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेड. तो मतलब कि वो अभी अच्छे से सोया नहीं था, तो एक अचानक वो जो है जंप करता है डर के हुए. माई नेम इज़ एडला विल्मसन सेड द यंग गर्ल. तो वो लड़की कहती है मेरा नाम एडला विल्मसन है. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. तो कहते मेरे फादर घर आए, उन्होंने बताया कि आप आज भट्टी के पास ही यहाँ मिल में ही सोना चाहते हैं, तो मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं आपको जाकर ले आऊँ. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम. कहते मुझे खेद है कैप्टन कि तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा है. She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. तो वो बड़े ही ध्यान से जो है उसको देखती है और नोटिस करती है कि वो आदमी डरा हुआ है. Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought and added quickly. तो वो ऐसा सोचती है, कहते या तो इसने किसी का कुछ चुराया है या फिर ये कहीं जेल से भागा हुआ है. और फिर फटाफट बोलती है यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम. तो कहते कैप्टन मैं इतनी श्योरिटी तुम्हें देती हूँ कि तुम जब मर्जी, जब तुम्हारा दिल करे तुम जा सकते हो हमें छोड़कर. ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. तो कहते सिर्फ क्रिसमस की शाम तक हमारे साथ रुको. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. तो वो इतने फ्रेंडली मैनर में ये सब कुछ कहती है कि वो जो है उसका कहाँ मान जाता है, उस पर विश्वास करता है. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I'll come at once. कहते ऐसा मेरे साथ मेरी लाइफ में कभी भी नहीं हुआ मिस, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ एकदम चल पड़ा. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. तो वो फर कोट जो उसके नौकर ने उठाया होता है वो झुककर उसको देता है और वो जो है अपने
इनकी जो फटे कपड़े थे उन पर रख इनकी उसको ढकता है और फिर वो यंग लेडी के साथ उसकी गाड़ी पर जो है वो चलता है। और पीछे जो उसके हैरान हुए ब्लैक स्मिथ्स थे वो ऐसे के ऐसे ही देखते हैं, तो उनकी तरफ देखता भी नहीं है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैन्योर हाउस ही हैड ए विल फॉर बोर्डिंग। तो जैसे ही वो जो था, अब वो मैन्योर उसके घर में जा रहा था, उस मिल मास्टर के घर में जा रहा था, तो उसके मन में जो है वो बुरे ख्याल आ रहे थे। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी। कहते मैंने क्यों उस आदमी के पैसे चुराए। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और कहते अब मैं जो है अब इस ट्रैप में, इस जाल में जो है वो मैं फंस चुका हूँ और शायद मैं इससे कभी बाहर नहीं निकलूँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड वेन the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. तो अगले दिन क्रिसमस शाम थी, तो क्रिसमस ईव थी, तो आयरन मास्टर जो है डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए जो बैठा हुआ था, तो वो बड़ा ही सेटिस्फाइड था कि उसका पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड जो है वो कैसे उसको अनएक्सपेक्टेडली रास्ते में मिल गया। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. तो वो उसकी बेटी जो है डाइनिंग टेबल सेट कर रही थी, खाना वगैरह लगा रही थी, तो अपनी बेटी से कहता है पहले तो उसको हमें थोड़ा मोटा करना होगा। फ्लैश टू हिज बोन्स मतलब कि जो पतला हुआ पड़ा है उसकी पहले हमें तबीयत एक तरह से अच्छी करनी है, उसकी फिजिकल बॉडी जो है अच्छे से करनी है। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. फिर उसके बाद हमें कुछ देखना है कि उसको इनकी कोई काम वगैरह दें, बल्कि वो जो है रैट ट्रैप्स इधर उधर गलियों में सिटीज़ में बेचता फिरता है, तो ये छोड़ दें। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो कहते कि मैं बड़ी हैरान हूँ कि उसकी लाइफ में इतने बुरे दिन जो है उसको देखने को लग रहे मिले हैं। तो कहते लास्ट नाइट जब मैंने उसको देखा तो मुझे उसको देखकर ये नहीं लगा कि कभी वो पढ़ा लिखा, क्योंकि आर्मी में ऑफिसर रैंक पर था, कि मुझे नहीं कभी लगा कि वो जो है इतना एजुकेटेड होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। तो कहते बेटे तुम थोड़ा पेशेंस रखो। As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. तो कहते जैसे ही वो साफ़ सुथरा हो जाएगा ना, क्लीन हो जाएगा, नहा धो लेगा, शेव वगैरह कर लेगा, तो तुम कुछ अलग ही देखोगी। Last night he was naturally embarrassed. पिछली रात कहते वो सच में शर्मिंदा था। The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. कि वो जो पुराने कपड़े चिथड़े वगैरह डाले हुए थे उसके साथ ही जो है उसकी जो पुरानी आदतें थी, जो उसके यानी कि बुरी आदतें हैं, उस कपड़े के साथ ही जो है उसमें आ चुकी थी। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। तो अभी कहते कि वो जो है बोल रहा था कि सब कुछ अचानक उसके सामने दरवाज़ा जो है वो खुलता है और वो स्ट्रेंजर जो है वो आता है। येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। और वो सच में अब साफ था और अच्छे से कपड़े पहने थे। द वेलेट हैड बाथेड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। तो उसके बाल भी काट दिए थे नौकर ने, उसको नहला भी दिया था, उसकी शेव भी कर दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। तो अब जो है उसने जो अच्छे इनकी सूट जो पहना था, कपड़े पहने थे, तो वो आयरन मास्टर के ही थे। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्क्रैच्ड कॉलर एंड होल शूज़। तो प्रॉपर उसने शर्ट डाली थी, कॉलर डाला था और शूज़ वगैरह सब कुछ डाले हुए थे उसने। बट although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. लेकिन अब जैसे कि उसका गेस्ट जो था बिल्कुल सुंदर बना हुआ था, लेकिन अब आयरन मास्टर खुश नहीं था। He looked at him with puckered brows, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to make him for an old acquaintance. तो कहते कि अब वो जो है
टेढ़ी सी आईब्रोज करके अपनी देख रहा था और उसको समझ में आ गया कि रात को जिस आदमी में को उसने जो है भट्टी की लाइट में देखा उस टाइम उसने मिस्टेक की, लेकिन आज मैं जो है इस आदमी को दिन की लाइट में देख रहा हूँ तो अब मुझे ये बिल्कुल भी गलती नहीं लग रही। तो ये गलती नहीं है कि ये मेरा पुराना कोई जानकीर अब नहीं है। वट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। तो वो चिल्लाता है, जोर से बोलता है, कहते ये क्या मजाक है, क्या मतलब है इसका। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। तो अब वो समझ ही जाता है आदमी। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। तो वो समझ जाता है, देखता है कि जो ऐशो आराम था वो ख़त्म हो गया। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। तो कहते सर मेरी गलती नहीं है, मैंने कभी प्रिटेंड नहीं किया था कि मैं कौन हूँ, मैंने सब बल्कि एक बेचारा गरीब सा व्यापारी ही आपके सामने था और मैंने सिर्फ आपसे यही विनती की थी कि मुझे इस रात जो है उस भट्टी के पास काटने दो। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। तो कहते अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैं अपने पुराने कपड़े डालकर मैं चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। तो आयरन मास्टर कहता है और थोड़ा सा हेजिटेट करता है, हिचकिचाता है, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर। तो कहते हैं ये बिल्कुल भी ऑनेस्ट बात नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। तो शेरिफ मीन्स पुलिस। तो कहते कि तुम्हें मान लेना चाहिए था, और कहते तुम्हें ये मैं अब ये भी सरप्राइज़ नहीं करूँ कि हैरान नहीं होऊंगा कि अगर तुमसे जो है पुलिस वाले इस मैटर में पूछताछ करें। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। तो वो एक स्टेप आगे लेता है और फिर मुट्ठी के साथ जो है अब टेबल पर मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। कहते हैं आयरन मास्टर मैं आपको बताता हूँ कि क्या बातें हुई थी। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। फिर वो अपना आइडिया जो उसका था कि ये दुनिया कुछ नहीं है, एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग but cheese rings and bits of pork set out to drag a poor fellow। तो कहते कि ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी लगती हैं लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये बिट्स हैं, ये चीज़ हैं, ये सारे के सारे बेट्स हैं जो कि एक बेचारे आदमी को जो है मुसीबत में, फेलो इनटू ट्रबल के मुसीबत में डाल देते हैं। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come down when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। तो कहते अगर पुलिस आती है और मुझे पकड़ कर लेकर जाती है तो आयरन मास्टर तुम ये याद रखना कि वो दिन आएगा जब तुम जो है खुद एक बड़ा सा पोक का पीस जो है वो लेना चाहोगे और तुम खुद एक जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। तो आयरन मास्टर हंसता है। डेट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। तो कहते ये बुरी बात नहीं कही तुमने। परहैप्स यू शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। तो कहते ऐसा करो कि क्रिसमस के शाम पर पुलिस को अकेला छोड़ो। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन जितना जल्दी तुम जा सकते हो तुम चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर साइड। तो जैसे ही वो आदमी जाने वाला था तो लड़की कहती है, उसकी बेटी कहती है, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वांट हिम टू गो। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। तो कहती है आज शाम को तो उसको हमारे साथ रुकना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। और वो जाती है और दरवाज़ा बंद करती है। बट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। तो कहते लेकिन तुम दुनिया में कर क्या रहे हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। तो वो लड़की जो है वहाँ पर जो है एम्बेरसली खड़ी हो जाती है, शर्मिंदगी से खड़ी होती है और कुछ नहीं बोलती है। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेच। तो उस दिन जो है वो ये सोचकर बहुत खुश होती है कि कितना उसको घर के जैसा होगा और कितना कहते हैं कि क्रिसमस ही उसको लगेगा कि वो एक भूखे आदमी के लिए कुछ बना रही है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वॉज वाई शी हैड
इंटरसीडेड विद द वेगाबॉन्ड। तो वो जो है इस आइडिया से अपने आप को बचा नहीं सकती है और फिर जो है वो एक तरह से उसके साथ जो है उसका लगाव जो है उस बेचारे निराश आदमी के साथ हो जाता है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home। तो कहती मैं तो सिर्फ इस स्ट्रेंजर के लिए सोच रही हूँ कि सारा साल जो है वो चलता रहता है, कोई शायद कंट्री में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसने इसको अपने घर पर खुशी से रखा होगा। Wherever he turns, he is chased away। तो जहाँ भी वो गया उसको वहाँ से भगाया गया। Always he is afraid of being arrested and cross-examined। हमेशा उसको यही डर रहा होगा कि मुझे पकड़ ना ले पुलिस या फिर मुझे क्वेश्चनिंग ना करे। I should like to have him enjoy a day or peace with us here, just one in the whole year। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ का एक दिन एंजॉय करे शांति के साथ हमारे यहाँ पर। The iron master mumbled something in his beard। He could not bring himself to oppose her। तो आयरन मास्टर कुछ बोलता है मुंह में और फिर जो है अपनी बेटी को नहीं रोक पाता है। It was all a mistake, of course, she continued। कहते हम मानती हूँ कि ये गलती थी, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। तो कहते लेकिन मैं उस आदमी को भी अब भेजना नहीं चाहती हूँ जिसको हम खुद अपने घर पर लेकर आए थे और खुद क्रिसमस पर जो है एंजॉय करने के लिए हमने जिसको खुद बुलाया था। You do preach worse than a parson, said the iron master। तो कहते तुम तो एक पादरी से भी बुरा जो है वो उपदेश देती हो। I only hope you won't have to regret this। तो मैं यही आशा करता हूँ कि तुम्हें अपनी बात पर कोई खेद ना हो। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table। तो वो उस लड़की उस स्ट्रेंजर को अब हाथ पकड़कर टेबल पर लेके आती है। Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in। तो वो फिर उसको बिठाती है, उसको कहती है बैठो और खाओ, जब उसके फादर ने अपनी रजामंदी दे दी थी। The man with the rat trap said not a word। He only sat down and helped himself to the food। तो वो रैट ट्रैप वाला आदमी जो है वो भी कुछ नहीं बोलता है और बैठता है और फिर खाने ही लगता है। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him। Why had she done it? What could the crazy idea be? तो वो बार बार उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था खाते हुए और वो सोच रहा था इस लड़की ने मेरे साइड क्यों ली, मेरा लिए क्यों अपने फादर से लड़ी। तो वो ये कहते पागल करने वाला आइडिया है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैम्सजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। तो अब जो है रैम्सजो में वो जो क्रिसमस ईव है वो जैसे बाकी बीतती थी वो भी बीत गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। तो वो स्ट्रेंजर जो है वो कुछ नहीं करता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस क्या किया उसने सोया। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। तो वो सारी दोपहर सोया रहा सोफे पर जो कॉर्नर में पड़ा था एक तरफ को लेट कर। At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again। दोपहर को उन्होंने उठाया उसको ताकि अपना दोपहर का लंच जो है क्रिसमस फेयर जो है वो कर ले और फिर उसके बाद फिर सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep and as quietly as safely as here at Ramsjo। ऐसा लग रहा था कई सालों से वो इतना सेफली इतना शांति से सोया ही नहीं है जितना राम्सजो में सोया है। In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room blinking as though the candlelight hurt him, but after that he disappeared again। तो शाम को जब क्रिसमस ट्री लाइट करते हैं तो फिर उसको उठाते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो ड्राइंग रूम में जब खड़ा था तो कैंडल लाइट की लाइट जो थी उसको इनकी ऐसे ब्लिंक कर रहा था, आंखें छुपा रहा था कि जैसे उसको हर्ट कर रही हैं और वो फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। 2 hours later he was aroused once more। 2 घंटे के बाद फिर उसको उठाया जाता है। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge। तो अब डाइनिंग रूम में जाकर उसने क्रिसमस फिश और पॉरेज के लिए उसको उठाया गया था।
As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. तो जैसे वो खाना वगैरह खाया उन्होंने, तो वो सभी ने एक दूसरे को प्रेजेंट किया और गुड थैंक यू बोला और गुड नाइट बोला. बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. तो जैसे ही जो है वो लड़की के पास पहुंचता है, तो वो जो है उसको ये समझाती है कि ये उसके फादर की इच्छा है कि जो उसने सूट पहना हुआ है वो उसको क्रिसमस प्रेजेंट दे दे. He did not have to return it, उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और अगर अगले साल वो खुद अगर चाहता है कि शांति से क्रिसमस मनाए और कहीं और ना जाए, तो वापस जो है उसके साथ बुरा ना हो, तो वो वापस यहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए आ सकता है. द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. तो वो आदमी कुछ नहीं कहता है. ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट. तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से उस लड़की की तरफ देख रहा था. द Next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to early Christmas service. तो अगली सुबह वो दोनों बेटी और आयरन मास्टर जो है उठते हैं और क्रिसमस सर्विस के लिए चले जाते हैं. Their guest was still asleep. वो अभी भी सो रहा था. And they did not disturb him. और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more डिजेक्टेडली दैन यूजुअल. तो अब जो है जब दोनों जो है वो इनकी मॉर्निंग प्रेयर से जो है वो वापस आ रहे थे कार में, जैसे ही वो बैठते हैं तो जो है लड़की जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनकी बुरी कंडीशन में थी. उसने अपना सिर जो था वो पकड़ा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी. एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स had been robbed by a man who went around selling rat traps. तो चर्च में उसको पता चला कि एक पुराना क्रॉफ्टर जो है, जो कभी आयरन वर्क्स में काम करता था, उसके घर चोरी हुई है. और चोरी किसने की है? वही रैट ट्रैप बेचने वाले ने. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. तो उसके फादर उसको इनकी गुस्सा हो रहे हैं कि हाँ वो तो एक अच्छा आदमी है जिससे तुमने घर में रखा है. आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम. तो मैं तो इसी बात को सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि अब तक कितने चांदी के चम्मच हमारे कबर्ड में बच गए होंगे, मतलब कि वो चोरी कर चुका होगा. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. तो अभी गाड़ी जो है वो गेट पर रुकती ही है, तभी आयरन मास्टर अपने नौकर से पूछता है कि वो स्ट्रेंजर जो है वो अभी भी घर में है. He added that he had heard at church that the man was a thief. तो इसने ये बताया कि वो चर्च में हमने सुना है कि वो आदमी चोर है. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. तो वैलेट कहता है कि वो आदमी जा चुका है, वो अपने साथ कुछ नहीं लेके गया. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. कहते बल्कि वो एक पैकेट छोड़ कर गया है मिस विलियमसन के लिए कि वो क्रिसमस प्रेजेंट एक्सेप्ट करें. The young girl opened the package which was so badly done up with the contents came into view at once. तो वो लड़की जो है वो खोलती है उस पैकेट को, बहुत ही बुरी तरह से वो जो है उस पर लिखा हुआ था, और कहती है शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. वो खुशी से रोती है. शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप एंड इन इल ले 3 wrinkled 10 kroner notes. तो एक छोटा सा रैट ट्रैप होता है और साथ के साथ वहाँ पर जो है 10 kroner के नोट होते हैं. बट दैट वॉज नॉट ऑल. यही नहीं था. In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. तो साथ के साथ एक रैट ट्रैप के साथ वहाँ पर जो है एक लेटर भी था जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, और जिस पर लिखा था Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain. तो कहते कि रिस्पेक्टेड मिस,
कि जैसे कि तुमने मेरे साथ इतना पूरा दिन इतने अच्छे से बिहेव किया कि जैसे मैं सच में एक कैप्टन हूँ, तो मैं इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा बन रहा हूँ, इसलिए मैं एक रियल कैप्टन की तरह पेश आ रहा हूँ. For I don't want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. पर एक चोर के कारण तुम्हें इस क्रिसमस पर embarrassed, शर्मिंदा ना होना पड़े. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderer. तो ये पाउच जो है, ये 30 क्रोनोर्स जो हैं, ये उस पूरा आदमी को देना जिसका घर रोड के साइड पर है, जो कि यानी विंडो के फ्रेम पर जो है अपने पाउच में जो है वो ये पैसे टांग कर रखता है, और बेचारे जो इधर उधर घूमते बेचारे लोगों के लिए एक तरह का लालच है. द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ड्स रैट ट्रैप if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. तो ये रैट ट्रैप जो है एक क्रिसमस प्रेजेंट है एक रैट की तरफ से, जो खुद इस रैट ट्रैप में फंस गया था, लेकिन तुमने इसको कैप्टन की तरह ट्रीट किया और मुझे में इतनी पावर आई कि मैं अपने आप को क्लियर कर सकूं, साफ़ कर सकूं, इस जाल से निकाल सकूं. रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन बॉन्स्टेल. तो कहते कि इसलिए रिटन विद के बहुत ही प्यार से लिख रहा हूँ, बहुत ही फ्रेंडशिप से लिख रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा हाईली रिगार्ड के साथ. तो अपना नाम वहाँ पर कैप्टन बॉन्स्टेल करता है, क्योंकि वो रियल में जो है अपने आप को एक कैप्टन की तरह पेश आया कि चोरी का माल उसने वापस कर दिया और सही बंदा बनकर वो सबके सामने आया. तो इस तरह से ये चैप्टर जो है वो आप ख़त्म होता है, और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से करने हैं. ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड बाय बाय. Study hard also. Okay, bye bye.